बायसी में 20 सूत्री बैठक फिर स्थगित, अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। बायसी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में 3 जून को प्रस्तावित 20 सूत्री बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष नीरज यादव ने इस पर गहरी नाराजगी और दुख व्यक्त किया है, खासकर कई विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर। बार बार टल रही बैठक। जदयू प्रखंड अध्यक्ष द्वारा पहले 17 मई और फिर 27 मई को बैठक के आयोजन के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन दोनों ही बार बैठक नहीं हो सकी थी। तीसरी बार 3 जून को बैठक तय की गई थी और इसके लिए व्यापक तैयारी भी की गई थी, लेकिन कई विभागों के पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। कुछ विभागों ने तो केवल कोरम पूरा करने के लिए कार्यालय कर्मी भेज दिए थे। पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। 20 सूत्री अध्यक्ष नीरज यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विभागीय पदाधिकारी बैठक में नहीं आएंगे तो उनके विभाग से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा कैसे संभव होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बैठक कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया है और अब ये आगामी 19 जून को आयोजित की जाएगी। अनुपस्थित पदाधिकारियों से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। अध्यक्ष ने मांग की है कि जिन पदाधिकारियों को बैठक की सूचना दी गई थी और वे फिर भी उपस्थित नहीं हुए, उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए कि वे किन कारणों से बैठक में नहीं आए। 20 सूत्री सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और नई तिथि की घोषणा की है। पहली बैठक में पदाधिकारियों का हुआ था स्वागत। यह भी उल्लेखनीय है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की पहली बैठक के अवसर पर अध्यक्ष नीरज यादव, उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, पदेन सदस्य मोहम्मद शाहिद रजा, मो. मजहर आलम सहित सभी सदस्यों का स्वागत 20 सूत्री सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी एवं अंचलाधिकारी गणेश पासवान द्वारा माला और बुके देकर किया गया था। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के समीक्षात्मक बैठक को निरस्त कर दिया गया, क्या कुछ कारण रहा था? जिसमें सभी पदाधिकारी, जितने भी लगभग 40 पदाधिकारी को बोला गया था वीडियो मैडम के द्वारा, तो सभी पदाधिकारी नहीं पहुंचने के कारण तो हम लोग सवाल किससे करेंगे? अगर कोई समस्या है तो किसको बताया जाएगा? बिजली विभाग पहुंची नहीं और भी जो सारे विभाग हैं पहुंचे नहीं। इसी कारण से हम लोग आज क्या अगली तिथि को अगर नहीं पहुंचे पदाधिकारी तब हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे। अगर ऐसा यहाँ अगर नहीं सुना गया तो हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे डायरेक्ट। जी, परिचय दीजिए। मैं 20 सूत्री अध्यक्ष और प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष। नाम? नीरज यादव। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो यहाँ समीक्षात्मक बैठक रखा गया था उसको आज निरस्त कर दिया गया, क्या कुछ कारण रहा? जी, सभी पदाधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण उसमें कुछ ही पदाधिकारी उपस्थित थे, जिस कारण से आज की कार्यक्रम को नहीं किया गया, कैंसिल किया गया है। अगली तिथि 19/6/2025 को रखा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उस दिन सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम सफल रहे। मोहम्मद शकीलुर रहमान, प्रखंड अध्यक्ष जदयू बायसी, सह प्रखंड उपाध्यक्ष 20 सूत्री। बिहार के महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पे यह कमेटी पूरे बिहार में 534 प्रखंड में इस कमेटी का गठन किया गया है, जिनका मेन उद्देश्य है सरकार की सारी योजनाएं जो धरातल पे चल रही है, आने वाली योजनाएं के बारे में समाज में खड़े आखिरी पायदान के लोगों तक इसकी खबर को देना, उसकी निगरानी करना और नियंत्रण करना उसका मेन उद्देश्य है। इसी क्रम में ये कमेटी चौथे महीने में ही इसका नोटिफिकेशन हुआ था। वो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो सदस्य सचिव हैं इस कमेटी की, उनको हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया था वो मीटिंग करने के लिए। 17/5 की तिथि को लिखा, उसमें मीटिंग नहीं हुआ। 27 तारीख को फिर आहूत करने का आग्रह किया गया, नहीं हुआ। फिर उनके तरफ से ही 3 तारीख की तिथि दी गई, जिसमें से पदाधिकारी जिनको बुलाना था अब अपने मनरेगा से जैसे टेक्नीशियन को भेज रहे हैं वहाँ के पदाधिकारी, या और विभाग, बिजली विभाग की यहाँ पे उपस्थिति रही नहीं। तो विभाग के लोग अगर जब तक नहीं रहेंगे, उनसे प्रश्न या समस्याओं के बारे में जब तक नहीं कहा जाएगा तो उसका निदान क्या होगा, जो सरकार का मेन उद्देश्य है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने इस मीटिंग में सीधा कह दिया जो अगली तिथि निर्धारित की जाए। 19 जो जून है, 19/6/2025 को अगली मीटिंग आहूत की जाएगी 11 बजे से, जिसमें हम उम्मीद करते हैं सारे पदाधिकारी प्रखंड लेवल के रहेंगे और सरकार की जो मंशा है इसको किस हिसाब से सफल करना है, यही मेन उद्देश्य है। अब इसके बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव में लिखवा है, जो पदाधिकारी इसमें उपस्थित नहीं हुए हैं
तो उनसे स्पष्टीकरण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से कहा गया, जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा, इसको तो प्रस्ताव में लिखा नहीं गया है, पर पत्र क गठित कर ऐसे पदाधिकारी को डीएम साहब को भेजा जाए, ये हम लोगों ने कहा था। अब जैसे प्रोजेक्टर पीछे हम लोगों ने लिखित में भी दिया था, जो प्रोजेक्टर अगर यहाँ पे रहेगा, रोड की हालत दयनीय है यहाँ, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ के माननीय विधायक या आपके सांसद की उदासीनता के वजह से विभाग आरडब्ल्यूडी के लिखित में दिए 170 रोड पूरी तरह से कंप्लीट है, जबकि अगर धरातल में आप जाइएगा तो वो रोड कंप्लीट ही नहीं है। उन फोटोओं को, जो आदमी को चाहे चटांगी में पुल ध्वस्त हो गया, मलरिया में पुल ध्वस्त हो गया, या रोड की दयनीय हालत को दिखाना, बिजली विभाग से झज्जर तार की हालत के बारे में इनको दिखा के पदाधिकारी को, ताकि उसमें कार्रवाई हो, इसके वजह से प्रोजेक्टर मांगा गया है। अब देखिए अगली मीटिंग में तो देखिए वीडियो मैडम की तरफ से जो नोटिफिकेशन वो पत्र भेजा गया था, उसमें हम लोगों ने और आग्रह किया था 28 तारीख के पत्र में जो और पदाधिकारी को बुलाया जाए। अगर ये 17-18 पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी कहिए तो 50% भी उपस्थिति नहीं हुई है। ये खाना पूर्ति करना उचित नहीं है, और हम लोग बायसी प्रखंड और विधानसभा की जनता के पीछे उनकी तरक्की के लिए सदैव खड़े हैं, और भ्रष्टाचार कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई ये मांग नहीं, ये सरकार का निर्देश है, प्रखंड मुख्यालय में एक कार्यालय को उपलब्ध कराना है, जिसके बारे में कहा, तो वो अब हम लोग अभी बुलाई है वीडियो मैडम, हम लोग जाके देखते हैं, अगर ठीक नहीं लगेगा तो फिर लिख के आगे देंगे, आगे क्या कार्रवाई सरकार करती है। जब सरकार के जो अपर सचिव ही लिख के भेज रहे हैं जो कार्यालय उपलब्ध कराना है, तो करना है।